ट्रॉमासिल शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर नोफिल बहुत तसल्ली दे रहा है परिजे को और कहता है कि तुम्हें अब खुले आम यानी कि मंजर आम पर आना होगा और तुम्हें बताना होगा सबको कि तुम्हारे साथ क्या क्या कुछ हुआ है। इसको सुनकर वो घबरा जाती है और कहती है कि नोफिल ये सब कुछ मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आगे से वो उसको कहती है कि इसरा से भी ज़्यादा भयानक स्टोरी तुम्हारी है। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ जो कुछ उसने किया है वो अब इसको सबके सामने खुद उगलना होगा, क्योंकि वो आज तक इस बात को नहीं मान रहा और तुम्हें भी मानने से इनकार कर रहा है। इसलिए तुम्हें खुद इस बात का इजहार करना होगा कि तुम कौन हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो नौफिल की बातों को बड़े गौर से सुनती है और कहती है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ ऐसा ही करूँगी। दूसरी तरफ असरा जो है वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने में कामयाब हो रही है। सब घर वाले उसकी वजह से काफ़ी खुश है कि वो सुल्तान को भूल चुकी है और सुल्तान उसके दिल से निकल चुका है। अब सुल्तान की उसके दिल में कोई भी जगह बाकी नहीं रही है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अब परेशान हो चुकी है वो क्या कहते हैं परिजे, और कहती है कि असरा बेचारी का पता नहीं क्या हाल होगा और मैं उससे बात करना चाहती हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ और उसको जाकर बताना चाहती हूँ सारी असलियत कि कभी भी उस पर यकीन ना करे, क्योंकि जब वो जान जाएगी कि सुल्तान ने उसके साथ क्या कुछ किया है तो वो कभी भी उस रास्ते पर नहीं आएगी। इसलिए वो ठान लेती है और जाती है असरा के पास और असरा से कहती है कि मेरी आपसे गुजारिश है, अब कभी भी सुल्तान को अपनी ज़िंदगी में शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि सुल्तान आपके काबिल नहीं है। शायद आप इस बात को नहीं जानती हैं कि वो किस कदर घटिया इंसान है और कभी भी ऐसा कुछ नहीं ठीक कर सकता है। उसने मेरे साथ वो कुछ किया है, मैं आपको क्या बताऊं। आपको उस रात को ही चुनना चाहिए, वो आपके लिए बेहतरीन फ्यूचर है। मैं तो बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि सुल्तान जैसे लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, जान से भी मार सकते हैं। शायद आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उसे छोड़ दें हमेशा हमेशा के लिए। जिस पर असरा कहती है, क्या फ़िक्र मत करो, मैं अब ऐसा ही कर रही हूँ। मुझे यकीन तो था कि वो एक घटिया इंसान है, लेकिन इतना घटिया होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। सरबत कहती है परिजे को, तुम्हारा बेटा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत मदद की है इस सारी चीज़ों को उगलवाने के लिए। और देख लेना, सुल्तान एक दिन अपने मुंह से हर चीज़ को उगलेगा और हर बात कहेगा कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। इसलिए अब मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम भी परेशान मत हो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारो। सुल्तान की सारी बातों को भूल जाओ, क्योंकि तुम भी मेरी इसरा जैसी हो और मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह ही मानती हूँ। क्योंकि जिस तरह से तुमने सबका साथ दिया है, इस तरह से कोई भी हिम्मत नहीं बढ़ा सकता है। हम तुम्हारे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इसलिए ये बेहतर यही है कि अब तुम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारो। असरा तो अपनी ज़िंदगी की तरफ आ रही है और इसरार के साथ कहती है उसको कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन किसी मजबूरी के तहत अगर आपको कोई फ़ोर्स कर रहा है तो ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाएगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपसे मजबूरी से शादी क्यों करूँगा। मैं आपसे वाकई में बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसमें मजबूरी वाली कौन सी बात है और कहाँ से आ गई। आप फ़िक्र मत करें, मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा। मैंने दिल से इस रिश्ते को माना है और दिल से इस रिश्ते को कबूल किया है। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा हमेशा आपका साथ दूँगा। और ये बात तय है, इसलिए आपको इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फिर से अपना फ़ैसला बदलें। लेकिन इस दफ़ा मैं आपको आपका फ़ैसला नहीं बदलने दूँगा। ट्रॉमासिल शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर नोफिल बहुत तसल्ली दे रहा है परिजे को और कहता है कि तुम्हें अब खुले आम यानी कि मंजर आम पर आना होगा और तुम्हें बताना होगा सबको कि तुम्हारे साथ क्या क्या कुछ हुआ है। इसको सुनकर वो घबरा जाती है और कहती है कि नोफिल ये सब कुछ मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आगे से वो उसको कहती है कि इसरा से भी ज़्यादा भयानक स्टोरी तुम्हारी है। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ जो कुछ उसने किया है वो अब इसको सबके सामने खुद उगलना होगा, क्योंकि वो आज तक इस बात को नहीं मान रहा और तुम्हें भी मानने से इनकार कर रहा है। इसलिए तुम्हें खुद इस बात का इजहार करना होगा कि तुम कौन हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो नौफिल की बातों को बड़े गौर से सुनती है और कहती है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ ऐसा ही करूँगी।
दूसरी तरफ असरा जो है वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने में कामयाब हो रही है। सब घर वाले उसकी वजह से काफ़ी खुश है कि वो सुल्तान को भूल चुकी है और सुल्तान उसके दिल से निकल चुका है। अब सुल्तान की उसके दिल में कोई भी जगह बाकी नहीं रही है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अब परेशान हो चुकी है वो क्या कहते हैं परिज़े, और कहती है कि असरा बेचारी का पता नहीं क्या हाल होगा। और मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ और उसको जाकर बताना चाहती हूँ सारी असलियत कि कभी भी उस पे यकीन ना करे। क्योंकि जब वो जान जाएगी कि सुल्तान ने उसके साथ क्या कुछ किया है तो वो कभी भी उस रास्ते पर नहीं आएगी। इसलिए वो ठान लेती है और जाती है असरा के पास और असरा से कहती है कि मेरी आपसे गुजारिश है, आप कभी भी सुल्तान को अपनी ज़िंदगी में शामिल मत कीजिएगा क्योंकि सुल्तान आपके काबिल नहीं है। शायद आप इस बात को नहीं जानती हैं कि वो किस कदर घटिया इंसान है और कभी भी ऐसा कुछ नहीं ठीक कर सकता है। उसने मेरे साथ वो कुछ किया है, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको उस रात को ही चुनना चाहिए, वो आपके लिए बेहतरीन फ्यूचर है। मैं तो बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ क्योंकि सुल्तान जैसे लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, जान से भी मार सकते हैं। शायद आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा लेकिन हकीकत यही है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उसे छोड़ दें हमेशा हमेशा के लिए। जिस पर असरा कहती है क्या फ़िक्र मत करो, मैं अब ऐसा ही कर रही हूँ। मुझे यकीन तो था कि वो एक घटिया इंसान है लेकिन इतना घटिया होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। सरबत कहती है परिजे को तुम्हारा बेटा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत मदद की है इस सारी चीज़ों को उगलवाने के लिए। और देख लेना सुल्तान एक दिन अपने मुंह से हर चीज़ को उगलेगा और हर बात कहेगा कि मुझे मैंने ही ये सब कुछ किया है। इसलिए अब मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम भी परेशान मत हो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारो। सुल्तान की सारी बातों को भूल जाओ क्योंकि तुम भी मेरी इसरा जैसी हो और मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह ही मानती हूँ। क्योंकि जिस तरह से तुमने सबका साथ दिया है इस तरह से कोई भी हिम्मत नहीं बढ़ा सकता है। हम तुम्हारे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारो। असरा तो अपनी ज़िंदगी की तरफ आ रही है और इसरार के साथ कहती है उसको कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन किसी मजबूरी के तहत अगर आपको कोई फ़ोर्स कर रहा है तो ऐसा कभी भी मत करना क्योंकि मेरी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाएगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपसे मजबूरी से शादी क्यों करूँगा। मैं आपसे वाकई में बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसमें मजबूरी वाली कौन सी बात है और कहाँ से आ गई। आप फिक्र मत करें, मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा। मैंने दिल से इस रिश्ते को माना है और दिल से इस रिश्ते को कबूल किया है। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा हमेशा आपका साथ दूंगा। और ये बात तय है, इसलिए आपको इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फिर से अपना फ़ैसला बदलें, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको आपका फ़ैसला नहीं बदलने दूंगा।